ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D और हम उसका क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, जिसमें हमें एक 4 पॉइंट दे दिए और 4 पॉइंट में से उन्होंने हमें कहा है कि मालूम करें कि ये 4 पॉइंट किसी पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं कि नहीं है। भाई देखें, और उन्होंने कहा है शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि इसमें से ABCD कौन से हैं। अगर मैं भी बहुत जल्दी में होऊंगा और बिना सोचे समझे सवाल सॉल्व कर लूँगा तो मैं पहले वाले को A, दूसरे को B, फिर C और D, लाइक इसे ABCD सपोज कर लूँगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं कीजिएगा। उन्होंने पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया कि आपने वर्किंग योर शो योर वर्किंग क्लियरली। अच्छा, इस तरह से होता है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हमारा पैरेललोग्राम इस तरह से होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले x का छोटा और y का छोटा कौन सा है। देखें, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 1, यानी कि दूर है और ये ऊपर की तरफ है। ये x एक्सिस का 1 और ये y एक्सिस का 5 है, यानी कि करीब है और ये ऊपर है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा शेप बनेगी इसकी, हम डिसाइड कर लेते हैं। चलो मैं पैरेललोग्राम नहीं भी बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे हम इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले इसको प्लॉट करते हैं, x का 2 और y का 1। हम इसको यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये पॉइंट्स हैं मेरे, ठीक है ना। बहुत आसानी से हो जाएगा सवाल, इसमें कोई मसला ही नहीं है। 3 और 5 तक जाना है मुझे, और ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है जी। सबसे पहले +2 और +1। +2 ये रहा, +1 ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। ये राइट साइड पे 2 और अप साइड पे 1। लेफ्ट हैंड पे 1, डाउन साइड 5, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे 1, डाउन साइड 5, डाउन साइड पे ये आ गया 5। ये है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन में ले आता हूँ। दिस इज -1, उल्टे हाथ पे 1 यूनिट और डाउनवर्ड -5, ठीक है। और ये है सीधे हाथ पे 1 और ऊपर की तरफ 5। तो सीधे हाथ पे 1 और ऊपर की तरफ 5, ये मेरा पॉइंट है, ठीक है। ये आ गया राइट साइड पे 1 और ये 5, ठीक है। बड़ा अजीब सा बनेगा, लेकिन कोई मसला नहीं। राइट साइड पे 2 और एक 1। अब ये है लेफ्ट साइड पे 2 और नीचे की तरफ 1। लेफ्ट साइड पे 1 2 और नीचे की तरफ 1। ये है -2 और -1, ठीक है। अब आप इन पॉइंट्स को जोड़ दें। ये पॉइंट जुड़ेगा इसके साथ, ये पॉइंट जुड़ेगा इसके साथ, ये पॉइंट जुड़ेगा इसके साथ और ये पॉइंट जुड़ेगा इसके साथ, ठीक है। चूँकि मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स आगे पीछे लिए थे, इसलिए ये इस तरह से बनेंगे। अब आपने सिलेक्शन करनी है पॉइंट्स की। मैं इसको सपोज करूँगा A, इसको सपोज करूँगा B, इसको सपोज किया जाएगा C और इसको सपोज किया जाएगा D, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से कोई सा भी पॉइंट नहीं ले लेना है। अब अगर आप अपनी मर्जी से अपना पॉइंट ले लेते तो आपका A जो है वो 2 1 बनता, B आपका 1 5 बनता, C आपका ये बनता और D आपका ये बनता। लेकिन अब देखें, हमने अब सिलेक्शन की तो हमारे पॉइंट्स क्या बने हैं। A हमारा आया है -1 5, -1 -5, B हमारा है 2 1, C हमारा है 1 5 और D हमारा है -2 -1, ठीक है। भाई इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं ये ना करता, ये डायग्राम ना करता, इस तरह से प्लॉटिंग करे बगैर स्लोप निकालता, तो मेरे पास स्लोप कभी भी बराबर नहीं आते। क्योंकि जब आप वर्टाइसिस ही सही नहीं ले रहे हैं तो बराबर कैसे आएंगे भाई। जब आप वर्टाइसिस सही, आप डिसाइड करेंगे सही से वर्टाइसिस को, तभी तो आपके स्लोप बराबर निकलेंगे। आपने एम रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा के उसको सपोज कर दिया ABCD, तो वो तो एक, अगर आपने इसको एक और C का स्लोप निकाल दिया, लेट सपोज आप यूँ निकाल देते हैं, -1 5 वाला का ये रहा, जैसे ये BC है, ठीक है। ये 1 5 ये रहा और -1 5 ये, आप AB और BC आप इनका स्लोप निकालते हैं, ये तो कोई पॉइंट है ही नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं था कोई, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ठीक है। इसी वजह से मुझे पहले इस तरह से डिसाइड करना पड़ा कि कौन सा पॉइंट किसका है। अब मैं चारों के स्लोप निकालूंगा, AB BC और CD। तो ये निकालने के बाद दो स्लोप्स बराबर आएंगे लाजमी, या तो AB का स्लोप BC से मिलेगा, या BC का स्लोप CD से मिलेगा, या CD का स्लोप DA से मिलेगा। कोई दो स्लोप्स बराबर अब लाजमी आएंगे, क्योंकि पैरेलल है, मैंने ऊपर बना के दिखा दिया, ठीक है। और ये वैसे पेपर में बना भी दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। अब सबसे पहले बात करते हैं AB की, ठीक है। AB का फॉर्मूला होता है y2 - y1, y2 - y1, यानी कि 1 माइनस माइनस y2 ये है मेरा, ठीक है, माइनस फार्मूले का y1 ये है मेरा, तो ये +5 हो जाएगा। x2 ये है मेरा, माइनस फार्मूले का x1 ये है मेरा, तो ये +1 हो जाएगा। आपने फार्मूला लाजमी लिखना है, ठीक है। 5 + 1 6, 2 + 1 3, सॉरी दिस इज 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। ये कट गया। AB का स्लोप आ गया 2। कोशिश करूंगा, मेरा मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। AB के बाद अब मैं निकालूंगा BC का, ठीक है।
BC के अंदर y2 माइनस y1 5 माइनस 1 और y2 माइनस y1 अब x2 माइनस x1 1 माइनस 2, ठीक है। 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज माइनस 4, इसका स्लोप माइनस 4 आ गया। BC के बाद अब निकालते हैं CD का स्लोप, ठीक है। CD के स्लोप के लिए -1 माइनस 5 y2 माइनस y1 लाइक y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 -2 और -1 -6 और -3, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6, ये तो दोनों बराबर है, यानी कि AB और CD, AB और CD, और इसी तरह से था हमारे पास AB और CD देखें पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब आ गया BC, अब देखना है BC के बाद CD और CD के बाद DA चेक करना है। अब DA y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 -1 और ये आ गया -4। तो ठीक है जी, ये भी बराबर आ गया, -4 आ गया, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं स्लोप आपस में। तो मैं इसके स्लोप कैसे लिखूँगा कि AB जो 2 आया था वो पैरेलल है CD के, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आया है BC पैरेलल है DA के, क्योंकि इन दोनों का स्लोप आ रहा था 2 और इन दोनों का स्लोप आ रहा है -4। तो इस तरह से ये दोनों हमारे पास लाइंस आपस में पैरेलल हैं और ये पैरेललोग्राम भी बना रही हैं। पहले वाले तो हमने जो बनाया था वो नॉट ड्रॉन टू स्केल था, बट ये कैलकुलेशन से साबित हो गया कि हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।